हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है। तो क्रियाशील ज्वालामुखी का मीनिंग क्या होता है कि जो अभी भी जो है ज्वालामुखी निकलता है उसे जो है क्रियाशील एक्टिव ज्वालामुखी कहेंगे। बहुत सारे जो है ज्वालामुखी निकलना बंद हो गया है। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और एग्जाम में जो है सो कभी ये नाम भी पूछ सकता है, तो आप नाम को याद रखिएगा। बैरल द्वीप कहते हैं। जो एक्टिव क्रियाशील ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? बैरल द्वीप। आप याद रखिएगा, बैरल द्वीप है। और एग्जाम में जो है सो अंडमान निकोबार से संबंधित और भी सवाल पूछ सकते हैं कि अंडमान निकोबार का जो है सो राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार में कितने जो है सो द्वीप हैं, ये भी पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं। तो अंडमान निकोबार में जो है सो 36 द्वीप हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जहाँ पे लोग रहते हैं वो कुल 36 द्वीप हैं। तो आप याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या जो है 36 है। अगला सवाल है, प्रजातंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा? प्रजातंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट जो है अब्राहम लिंकन ने दिया था। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के जो है 16वें राष्ट्रपति थे। ये 1861 से लेकर 1865 तक जो है सो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन ने दिया था। अगला सवाल है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। काला पानी। काला पानी का मीन्स होता है कि काल, डेथ, काल मृत्यु, और पानी मतलब वाटर। तो सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ है ये भी पूछ सकता है। तो पोर्ट ब्लेयर में जो है सो काला पानी सेलुलर जेल है। अंडमान निकोबार समूह द्वीप में जो है सो पोर्ट ब्लेयर में है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा कि ऊँट को जो है सो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल है, सती प्रथा को समाप्त करने में किसके महत्वपूर्ण भूमिका थी? सती प्रथा सबसे पहले था क्या? सती प्रथा ये था कि जब किसी का पति मृत्यु हो जाता था तो उसके पत्नी को भी उसी के साथ जला दिया जाता था। तो यही सती प्रथा था। इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन जो है इसका रिजल्ट आया 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से। उन्होंने जो है सो इस कानून को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और उस समय का जो अंग्रेज़ का शासन था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। उन्होंने लॉ बनाया था और उनका हेल्प जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने जो है सो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो बौद्ध धर्म जो है सो जापान में भी गया, कोरिया में भी गया, चीन में भी गया, श्रीलंका में भी गया, बहुत सारे देशों में गया। और इसका श्रेय जो है सबसे ज़्यादा जाता है अशोक को जाता है। अशोक जो है रूलर को जाता है। अगला सवाल है, भारत में परमाणु परीक्षण किया गया? तो भारत में अभी तक जो है कुल 2 परमाणु परीक्षण किया है। एक 1974 में और दूसरा 1998 में किया था। 1998 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व में सरकार था, उन्हीं के प्रयास से जो है सो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था। तो ये जो है पोखरण में हुआ था। आंसर हो जाएगा पोखरण। और पोखरण किस राज्य में है? तो पोखरण जो है राजस्थान राज्य में है। पोखरण जो है राजस्थान राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे? तो बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित थे? शहनाई वादन से संबंधित थे। इनको जो है भारत रत्न का सम्मान भी मिला हुआ है, जो 2001 ईस्वी में मिला था। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन से गुरु थे? तो चाणक्य जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सो जो है मौर्य एम्पायर का फाउंडर जो है संस्थापक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सो मौर्य एम्पायर का, मौर्य शासक का जो है सो इस्टेब्लिश किए थे, स्थापना किए थे। तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है 61, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है? तो भारत का सबसे ऊंचाई पे जो हवाई अड्डा है वो लेह है, लेह एयरपोर्ट है। इसका ऊंचाई जो है समुद्र तल की ऊंचाई से लगभग
3200 मीटर ऊंचाई है, 3256 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम श्रमिक की आवश्यकता वाला उद्योग है, सबसे कम मजदूर किसमें ज़रूरत होता है, ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन देखिए वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग में जो है सबसे ज़्यादा रोजगार जो है वस्त्र उद्योग में ही मिला हुआ है, तो ये तो गलत है। इस्पात उद्योग में जो है सो सबसे कम श्रमिक की यूज होता है, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। कृषि देखिए, कृषि है, कृषि में भारत के 60% लोग जो है कृषि में ही लगे हुए हैं, जबकि टोटल इनकम का 10% भी नहीं होता है पूरे इंडिया में जो इनकम होता है, लेकिन उसमें 60% लोग काम करते हैं। रेलवे में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, लगभग 15 लाख लोग जो है सो इसमें जॉब करते हैं। अगला सवाल देखिए 63 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश है। तो केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश 2011 में था, उस समय 94% लगभग वहाँ का जो है साक्षरता दर था, अभी वहाँ पे 100% हो गया है। बिहार का जो है 2011 में 61% था। भारत का अगर एवरेज माना जाए, पूछा जाए कि कितना साक्षरता दर था, तो 74% था। अगला सवाल है सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन क्या है, जैसे हम लोग कोई चीज़ को इंटरनेट पे खोजते हैं उसी को सर्च इंजन कहते हैं, तो इंटरनेट खोजी है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में स्थापना हुआ था। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि चुनाव आयोग का जो है सो जो चीफ इलेक्शन कमीशन मुख्य जो है हेड कौन है भारत का, तो नसीम जैदी है। नसीम जैदी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के अभी प्रेजेंट में, याद रखिएगा ये भी। अगला सवाल है, कौन सी संस्था बैंक के कामकाज पर नियंत्रण रखता है। तो बैंक के कामकाज पे जो है रिजर्व बैंक, जितने भी बैंक होता है सब पर नियंत्रण रखता है। वो जो है रूल बनाता है कि इंटरेस्ट रेट आप इतना लीजिएगा, इतना, बहुत सारे नियम बनाते रहते हैं कि आप इतना रुपया हमेशा कैश में रखिएगा। तो रिजर्व बैंक पे नियंत्रण रहता है। एग्जाम में ये पूछेगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था रिजर्व बैंक का, ये भी पूछ सकता है। तो राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। और ये भी पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो उर्जित पटेल जो है अभी प्रेजेंट में रिजर्व बैंक का गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक फसल नहीं है। तो व्यापारिक फसल क्या होता है, पहले आप ये समझिए। व्यापारिक फसल का एक और नाम होता है, इसको कैश क्रॉप कहा जाता है, नगद फसली कहा जाता है। व्यापारिक फसल को एक फसल का एक और नाम है, इसको जो है सो नगदी फसल कहते हैं, कैश क्रॉप भी कहते हैं। जो फसल खाने के लिए नहीं उपजाते हैं, बेचने के लिए, बेच के रुपया कमाने के लिए जो चीज़ उपजाते हैं उसको व्यापारिक फसल कहते हैं, या फिर उसको कह लीजिए आप नगदी फसल, जो भी कह लीजिए, एग्जाम में कुछ भी लिखा आ सकता है। तो मखाना, जूट और कपास, ये जो है जनरली लोग बिजनेस के लिए, बेचने के लिए, रुपया कमाने के लिए लगाते हैं। मक्का जो है सो खुद के यूज के लिए भी लगाते हैं, इसलिए मक्का जो है व्यापारिक फसल नहीं कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन मक्का। अगला सवाल है बहुत ही सिंपल है, गरीब रथ क्या है। तो गरीब रथ जो है सो यात्री क्या है, दूल्हा गाड़ी, गरीबों की गाड़ी, यात्री गाड़ी। तो गरीब रथ ट्रेन है, यात्री गाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। सोनपुर, खड़गपुर, दिल्ली, पटना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इस चारों में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर है, लेकिन भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है, 1366 मीटर है। थर्ड स्थान पे जो है सो खड़गपुर का आता है, इसका जो लंबाई है वो 1070 मीटर है, 1100 मीटर मान लीजिए लगभग है। अगला सवाल है, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र मतलब जहाँ पे बहुत कम बारिश होता है, तो शुष्क क्षेत्र कौन सा है। पश्चिम जो है सो सबसे शुष्क क्षेत्र है। इसमें कौन कौन राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जो है सो वेस्ट में आता है, पश्चिम में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। अगला सवाल 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। यहाँ पे चारों ऑप्शन जो दिया है वो चारों में से एक अलग होगा और तीन एक जैसा होगा, ये चुनना है। तो आप देखिए यहाँ पे BCD ऑप्शन देखिए, झील, नदी, तालाब, ये सब बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन सागर बहुत बड़ा होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सागर।
अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही होगा, हाजीपुर जो है केला के लिए फेमस है। अगला सवाल है, सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर के बाद जो पशु का मेला भारत में आयोजित होता है पुष्कर में होता है। पुष्कर राजस्थान में है और यहाँ पे जो है सो ऊँट का जो है सो ज़्यादा करके जानवर जो होते हैं, ऊँट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस होता है। 5 दिन का मेला लगता है पुष्कर में। अगला क्वेश्चन है देखिए, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर कहाँ है ये पूछ रहा है, तो विष्णुपद मंदिर गया में है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, गया। अगला सवाल है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही है होगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, हमेशा बाढ़ आते रहते हैं, बहुत सारे क्षति होता है। इसका नदी का जो रास्ता है वो हमेशा बदलते रहता है। कभी धारा जो है सो मिट्टी कटाव होके इसका अपना धारा का रास्ता जो है बदलते रहता है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है कोसी नदी।